जय हिंद के साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार आपके सामने लेके आया हूं गणित की सीरीज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की विभाज्यता के नियम। हम उसी वीडियो को आगे और कंटिन्यू करते हैं। आज सीखेंगे 11 से 20 तक की विभाज्यता के नियम। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा चैनल सही लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियो बनाने से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तब तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विभाज्यता के नियम भाग 2। ठीक है, पहले होती है, हमने कल सीखा 1 से लेकर 10 तक। आज संख्या लेते हैं कौन सी संख्या? 11 संख्या। लिखा हुआ कि सम व विषम स्थानों के अंकों का योग या तो बराबर हो और या तो 11 से विभाज्य हो। अब जैसे सम स्थान कौन से होंगे? सम स्थान ये होंगे 2 और 4। 2 और 4 क्या हमारे हैं? सम स्थान है। ठीक है, और 1 और 4 क्या है? विषम स्थान है। ठीक, तो इनका योग लिखा हुआ है। 9 और 7 का योग कितना होता है? 9 7 16। और 4 1 5 का योग कितना होता है? 4 और 5 4 और 1 5, क्या होता है? 5। 16 में से 5 कितना बचा? 11। कितना बचा? 11। ठीक है, योग क्या हो? अंकों का योग बराबर हो। बराबर हो या तो 11 से विभाज्य हो। इनका अंतर कितना आ रहा है? 11। ये क्या है? विभाज्य। अब हम देखते हैं क्या संख्या वाकई में 11 से विभाज्य है। 9174। ठीक है, 9174। 11 8 88। ठीक है, 3 91 37। 11 3 33। ठीक है, और 4 और 4 11 चौको 44। हमने देखा कि ये संख्या में क्या होगी? पूरी पूरी कट गई। एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। ये हो गया हमारे सम स्थान, ये हो गया विषम स्थान। 4 और 1 5, क्या हो गया? 5। और 5 और 0, 5 और 0, ये भी क्या हो गया? 5। ये क्या है? योग क्या है इनके? बराबर है। और इसको भी चेक करते हैं कि ये संख्या क्या हमारी 11 से कट रही है। देखते हैं, 11 3 33। ठीक है, 11 से 33 आएगा 7 और 1 11 छंगे 66 आ गया 5 और 55। 11 पंजे 55। तो यहां से हमने देखा कि सम या विषम स्थानों के जो अंकों का योग हो या तो बराबर हो, या तो उनका जो अंतर आए, डिफरेंस आए, वो हमारा 11 से कटना चाहिए। तो ये था हमारा 11 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब तो कहते हैं 12। कौन संख्या? 12। 12 से नियम क्या है कि पूरी की पूरी संख्या, ठीक है, क्या नियम हमारा 12 से है? यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है, 3 और 4 से विभाजित है, 3 और 4 दोनों से विभाजित है, 3 और 4 से विभाजित है, ठीक है, तो क्या होगा? वो हमारी संख्या 12 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो वह संख्या हमारी क्या होगी? 12 से भी विभाजित होगी। तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। हम लोग अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, हम लोग क्या 19,044 क्या लेते हैं? 19,044। क्या ये संख्या 3 और 4 से विभाजित है? पहले हम देखते हैं 3 से। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 3 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, क्या 1 + 9 + 0 + 4 + 4, कितना आंसर आया हमारा? 9 और 1 10 और 18, क्या है? 18। ये 3 से कट रहा है। अब 4 देखते हैं। 4 में नियम क्या है कि लास्ट के जो 2 अंक है वो या तो डबल जीरो हो और या तो 4 से कट रहे हो। डबल जीरो तो है नहीं, लेकिन 4 से क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। यानी कि ये पूरी संख्या भाई क्या होगी? 12 से
विभाजित होगी। ठीक है, इसको हम लोग अब भाग करते हैं किससे, 12 से। ठीक है, इसको लेके जाएंगे हम लोग कितनी बार, 12 या 12, कितना आया 70। ठीक है, फिर 12 6 72, 12 पंजे 60, 12 5 जा 16, कितना आया 16, 104। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 12 थे 96, 12 थे 96, 4 4 8। ठीक है, और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ये हमारा आंसर क्या हो गया, कट गया। ठीक है, आपको समझ में आया। ये तो ये नियम था हमारा किसका, 12 का नियम था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 13 से कि संख्या 13 क्या नियम है, किसके, संख्या 13 के नियम क्या है। 13 के हमने जैसा जिस तरह मैंने आपको कब बताया था कि 7 का, 7 के मैंने आपको 2 नियम बताए थे। अगर उसमें आपको समझ में ना आया हो तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा या इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जो संख्या आपको कठिन लगती है आप मुझको बता दीजिएगा, मैं उस संख्या के लिए कई एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम संख्या लेते हैं कौन सी, 13। ठीक है, इसमें लोग करेंगे क्या, मान लिया हमने संख्या में ली कौन सी, 14131, क्या संख्या ली, 14131, ये हमने संख्या ली। अब इसमें करेंगे क्या हम, कि जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, इकाई का अंक, इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 4 से। इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 से गुणा, उसके बाद में हम उसको उसी में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, फिर शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे, शेष संख्या में, शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। कब तक, जब तक हमारा आंसर ना आ जाए। ठीक है, जब तक हमारा आंसर ना आ जाए। तो यहां हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, 14131। ठीक है, या ये लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग कौन सा, 76436, 76436, ये हमने संख्या ली। अब इकाई का हमारा क्या है, ये। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, 6 4 जा 24 आया। अब जो शेष संख्या है इसमें हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया तो फिर कितना हमारा आया, 3 4 7। ठीक है, 4 2 6 और 6 और 7। अभी भी लग रहा है कि हम लोग संख्या ये नहीं काट पाएंगे। ठीक है, कि हम लोग को कंफर्म नहीं हो पा रहा कि संख्या 13 से कट रही है कि नहीं। तो हम लोग फिर से किसी स्टेप को दोहराएंगे, 7 को हम लोग फिर से जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 28। फिर इसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, किसमें, इसमें। ठीक है, हम लोग इसको फिर हम लोग जो है ऐड करेंगे, तब क्या आएगा, 8 और 6 14 के 4 हंसी रहा 1, 6 2 8 और 1 9 और 7। फिर हम लोग देखेंगे अभी अगर नहीं लगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से नेक्स्ट संख्या से गुणा करेंगे, इसको लिया। ठीक है, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, कितना, 7 4 जा 28। फिर संख्या हमारी क्या है, 7 4 जा 28। कुछ गलती हो रही है, 76436, 76436 है, हमने इसको लिया, काटते इसको हम लोग 6 फोल्डर करते, फिर आया 4 हमारा और 28 हमारा आ रहा, 24 हमारा, 6 4 जा 24। हम लोग क्या था, 4 से गुणा किया था हम लोगों ने।
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर समझ आ रहा है। ठीक है, तो 28 से, किससे 28 से, बस ये संख्या से 28 से, तो 9 से 8 गया 1 और 7 हो गया 1, यानी कि ये संख्या हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी 13 से नहीं कटेगी, ये संख्या हमारी क्या होगी 13 से नहीं कटेगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वन फोर वन थ्री वन क्या कहते हैं, 14131, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये संख्या ली हमने, क्या हुई 1 इंटू 4 कितना आया 4, हमने यहाँ पे 4 उतारा, क्या हो गया 4 और 3 7, 1 4 1, क्या हुआ 1 4 1 7। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक, क्या रहेगा 8 1 9 4 2 6 और 1, और हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी कि ये संख्या हमारी क्या होगी 13 से कटेगी। ठीक है, क्या होगी भाई 13 से कटेगी। ठीक, हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 15405, क्या लेते हैं 15405, ये संख्या लेते हैं 15405, इस संख्या को हमने लिया। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमने ये संख्या ली। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, क्या होता है 20, 20 में क्या किया यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, क्या हो गया 60 और 15। ठीक, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 0, तो जो 0 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 0, क्या बची संख्या 156, और 156 संख्या हमारी क्या होती है 13 से डिविजिबल होती है, 13 एकम 13, 2 और 26, 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी 13 से विभाजित होगी। आशा है आपको ये 13 वाला नियम सही से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, कुछ संख्याएं 13 17 19 7, तो मैं इन सबके लिए एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिसका 13 का नियम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या उसकी संख्या लेते हैं 14, कौन सी लेते हैं 14। समानता वही नियम है कि अगर संख्या 2 और 7 से कट रही होगी, क्योंकि 7 दूनी क्या होता है 14, अगर संख्या 2 और 7 से विभाजित है, 2 और 7 से विभाजित है, अगर संख्या हमारी 2 और 7 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी क्या होगी 12 से भी कटेगी। ठीक है, विभाजित है तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी, तो वह संख्या किससे होगी 14, वहां पे 14 से, तो वह संख्या हमारी 14 से विभाजित होगी, 14 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका मैं आपके लिए लाता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, विभाजित होगी, जैसे कि 14 हुआ 16 हुआ, 16 में जो हो जाएगा 8 19 16, तो जो संख्या 2 से होगी 8 से होगी वो क्या होगी हमारी 14 से हमारी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, समानता वही नियम होगी 14 से। ठीक है, क्या होता है 15 का, क्या नहीं होता 15 का, 15 का। ठीक है, तो 15 में नियम क्या है, ठीक है, कि जो संख्या 3 और 5 थे, ठीक है, यदि संख्या हमारी, यदि दी गई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है, यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है, यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी 15 से कट जाएगी। ठीक है, यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है तो पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, होती है तो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 15 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या में क्या होगी 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे 11 से लेकर 15 तक के नियम। हमने इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, 11 नियम क्या होता है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो बराबर हो
या फिर वो 11 से विभाजित हो। 12 का नियम क्या होता है, जैसे हम लोग 12 को जानते हैं, 12 में क्या होता है, 12 में होता है 3 गुणे 4, क्या होता है 3 गुणे 4 बराबर 12, यानी कि जो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी, यानी कि यदि पूरी संख्या दी गई संख्या 12 से तभी विभाजित होगी यदि वह संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है। 13वें नियम क्या है कि हम लोग इकाई के अंक को 4 से गुणा करते हैं और शेष बची हुई संख्या में उसको जोड़ते जाते हैं। यह प्रक्रिया हम लोग तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमको वो संख्या नहीं मिल जा रही है जो कि 13 से विभाजित होती है। ठीक है। 14वें नियम क्या होता है, हमने इसमें बताया कि उसी तरह 2 सत्ते 14, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो कि 14 से विभाजित है उसको हम तभी पता कर सकते हैं यदि वह संख्या 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही हो और वह संख्या 7 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही हो। ठीक है। 15वें नियम क्या है, उसी तरह बिल्कुल कि 3 पंचे 15 होता है, तो यदि दी हुई संख्या 15 से तभी विभाजित होगी यदि वह संख्या अकेले 3 से भी विभाजित हो रही हो और अकेले 5 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही हो। आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको 16 से 20 तक का भी समझा सकूं। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कहा 15 तक। ठीक है। 16 इसमें भी वही नियम हम लोग लगाएंगे जो कि हम लोग लगाया 12 में, 14 में और 15 में। ठीक है। 16 में क्या है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है। कि यदि कोई संख्या, यदि दी हुई संख्या, ठीक है, यदि दी हुई संख्या, यदि दी हुई संख्या 2 और 8 दोनों से, किससे, 2 और 8 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो, 2 और 8 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो, 2 और 8 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो, किससे, 2 और 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो, विभाजित हो रही हो, तो संपूर्ण संख्या, तो संख्या 16 से भी विभाजित होगी, 16 से भी विभाजित होगी, 16 से भी विभाजित होगी। ठीक है। ठीक। ओके। अब आते लोग 17 पे। किस पे, 17 पे। इसका नियम देखिएगा आप लोग। ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ संख्या है जैसे 7, आप लोगों को 7 का शायद समझ में कम आया हो। 7 का हो गया, ठीक है, 11 का हो गया, 13 का हो गया, 17 का हो गया और 19 का हो गया। ये 5 संख्याओं के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग आते हैं किस पे, 17 पे। ठीक है। इसमें नियम क्या है कि दी गई संख्या को, किसको, दी गई संख्या को 12 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, दी गई संख्या को 12 से गुणा करते हैं, दी गई संख्या को 12 से गुणा करते हैं। ठीक है। ठीक है, गुणा करते हैं और करते हैं एवं शेष संख्या में, किसमें, शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, किसमें, शेष संख्या में। ठीक है। शेष
संख्या में जोड़ते जाते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक कि हमको 70 से बड़ी संख्या ना मिल जाए। ठीक है, जोड़ते जाते हैं। लो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कौन सा? 9566। क्या? 9566, ये मैं एग्जाम्पल लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 12 से। 12 छंगे 72, कितना? 72। ठीक है, हमने इसको 72 से हमने इसको प्लस किया। ठीक है, हमने इसको 72 से प्लस किया। ठीक, तो कितना आ गया हमारा? 6 2 8 और 7 5 12 और 9 और 1 10, कितना? 1028। 1000 हमारा 28 आया। ठीक है, 28 आया। अब क्या कहेंगे इसको फिर से? 12 8 96, 12 8 96। इसको फिर हम लोग 96 से प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 2 8 9 और 1, कितना आया? 198। 198 हमारा आंसर आया। ठीक है, 198। 9566 था। हाँ, 12 ठीक है, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 गुणे 8 कितना? 96। ठीक है, लेकिन इसको, हाँ देखते हैं हम लोग, कहीं शायद गलती हुई है शायद। 12 6 72, 6 और 2 8 हमारा आया, 7 और 5 12 आया, 9 और 1 10 आया। ठीक है, 96 और इसलिए हमको हो गया, हाँ 12 और 96। ठीक है, हम्म, ठीक है, यानी कि ये संख्या क्या होगी भाई? हाँ, हमारा आंसर आया। अब इसके आगे तो हम लोग कुछ नहीं, क्योंकि छोटी संख्या हो जाएगी, तो फिर क्या होगी संख्या? ये संख्या में 17 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, फिर लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को, 18479। किसको? 18479। इसको लिया, इसको हमने क्या किया, इसको भी उसी में करेंगे। ठीक है, 12 नहीं है 108। ठीक है, लिया 12 नहीं है 108, हमने इसको क्या किया? इसमें ऐड कर लिया। क्या? 8 और 7 15, 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 1955 हमारा आंसर आया। ठीक है, अब 1955 में हम इकाई के अंक में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? 12 का। 12 पंजे 60। ठीक है, शेष में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 5 9 और 6 15 और 255, क्या हो गया? 255। ठीक है, 255 आया। 255 लोग क्या करेंगे? 255 फिर से हम लोग इसको 12 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, 12 पंजे 60, कितना आया? 60। ठीक है, क्या हो गया? 5 और 6 और 2 8, कितना आया? 8। और ये 8 संख्या क्या होगी? 17 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 17 पंजे क्या होता है? 85। ठीक है, 17 पंजे 85। आता है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बस किए दे रहे हैं हम लोग। इसके लिए जो ये बचे हुए कुछ संख्या में बताया आपको, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह से डिविजिबिलिटी के रूल समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग लिखते थे 18 में, क्या संख्या? 18। 18 में वही नियम हमारा, क्या सा नियम है? ठीक है, इसका नियम क्या होता है कि संख्या, ठीक है, वही देखो कि 2 9 18 होता है इस तरीके से। ठीक है, 2 9 जा 18, तो जो संख्या हमारी 2 से भी होगी, यानी संख्या क्या होगी? संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। और 2 का नियम क्या है कि अंत में,
ठीक है, अंत में सम संख्या हो, अंत में सम संख्या हो, अंत में सम संख्या हो या शून्य हो, या शून्य हो, तो क्या होगी, पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर लेते हैं हम लोग संख्या कौन सी, 19। कौन सी कहते हैं, 19। 19 के लिए भी एक अलग नियम है। ठीक है, समझते हैं हम लोग 19 के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक को, किसको, इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं, किसको, इकाई के अंक को हम लोग 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, इकाई का जो अंक होता है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक को 2 से गुणा, ठीक है, 2 से गुणा करते हैं और शेष में उसी तरह जोड़ते जाते हैं। ठीक, 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष बची संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष बची हुई संख्या में, शेष बची हुई संख्या में जोड़ते जाते हैं, शेष बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं, किसको, जो हम 2 से, जिस संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेते एग्जाम्पल 14326 का, किसका, 14326 का मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, कितना होता है, 6 2 जा 12। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, ठीक है, 2 2 4 3 1 4, 4 और 1, कितना आया, 1444। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए 4 2 जा 8 से, किससे, 4 2 जा 8 से, कितना हो गया, 8 और 4 12, 5 और 1, कितना हो गया, 152। ठीक है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या हो गया, 15 और 4 19, और 19 संख्या क्या होती है, 19 से विभाजित होती है। ठीक, ये नियम हुआ, किसका हो गया नियम, हमारा 19 का नियम हो गया। ठीक है, और 20 में क्या होता है, वही क्या है कि अंत में शून्य हो, लास्ट में क्या हो, शून्य हो, लास्ट में शून्य हो, लास्ट में शून्य। ठीक है, तो ये था हमारा विभाज्यता के नियम का पार्ट 2, 11 से लेके 18 तक। लेकिन ये सब कुछ आप, अगर आपको आ भी गया तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको 20 तक के पूरे पहाड़े आते ना हो। तो इसलिए आप 20 तक के पूरे टेबल्स को कस के, मतलब अच्छी तरीके से रट लीजिए कि सामने जब भी जरूरत पड़े तो वो जबान पे हमारी टेबल रटी हुई हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, और मुझको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो वो संख्या होगी 7 का नियम, और उसके बाद में 11 का नियम, और उसके बाद में 13 का, ठीक है, फिर 17 का, फिर 19 का। इन 5 संख्याओं के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना लूंगा, फिर चाहे वो ऐसा 2.5-3 मिनट का वीडियो होगा या फिर आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम यहाँ पे खत्म हो गया है। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा, लघुत्तम और महत्तम समाबोधन तक। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा, संख्याओं का परिचय पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, विभाज्यता के नियम। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को टेबल्स भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और घर में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।